सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस कानून की संवैधानिकता की वैधता को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय पीठ इस पर सुनवाई कर रही है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि शुरुआत में 3 बिंदु तय किए गए थे, हमने तीनों पर जवाब दे दिए हैं, लेकिन पक्षकारों ने इन 3 मुद्दों से भी अलग बढ़ के अन्य मुद्दों का भी आज जिक्र किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 3 मुद्दों पर ही फोकस रखने की जरूरत है। मुस्लिम पक्ष इस मामले पर अन्य बिंदुओं पर भी बहस करना चाह रहा था। आज सुनवाई पूरी नहीं हुई, सुनवाई कल भी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखा, जबकि कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें रखी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहस की शुरुआत की। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पहले याचिकाकर्ता ने 3 मुद्दों पर आपत्ति जताई थी, जिस पर सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया। उसके बाद याचिकाकर्ता दूसरे मुद्दों को भी उठा रहे हैं, लेकिन 3 मुद्दों पर ही सुनवाई फोकस रहनी चाहिए। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि उनकी आपत्ति पूरे कानून पर है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास दूसरे मुद्दों पर जवाब नहीं है, लेकिन नए मुद्दे उठाना कोर्ट के साथ सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान पहले से था, जिस पर सिब्बल ने कहा कि वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन की जरूरत कानून में पहले से थी, पर पहले ऐसा नहीं था कि रजिस्ट्रेशन न होने पर उसका वक्फ प्रॉपर्टी का स्टेटस खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये प्रावधान सैकड़ों सालों से है। अयोध्या फैसले में इस प्रावधान को अहमियत दी गई है, लेकिन अब सरकार इसे खत्म कर रही है। सिब्बल ने दलील दी कि नए कानून में प्रावधान किया गया है कि धर्मांतरण के जरिए इस्लाम अपनाने वाला व्यक्ति 5 साल से पहले वक्फ नहीं कर सकता। ये प्रावधान पूरी तरह असंवैधानिक है। वहाँ पर आप ज़्यादा नॉन मुस्लिम मेंबर्स को रख करके आप कैसे एक रिलीजियस एंडोमेंट को रन करेंगे, ये एक बहुत ज़्यादा ऑड कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से तो कल आप सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में दूसरे लोगों को आप डालेंगे। हिंदू एंडोमेंट है, चाहे वो काशी विश्वनाथ का हो या तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, मद्रास हो, इस तरह जितने भी हिंदू एंडोमेंट्स हैं, कल तो आप उसके अंदर भी, जैसे आपको याद होगा कि लास्ट डेट के ऊपर मीडिया के अंदर बाइट भी चली थी और उन्होंने बाकायदा पार्लियामेंट में इस बात को उठा दिया था, जो सहारनपुर के MP हैं कांग्रेस के, कि उन्होंने ये कहा कि मैं राम जी का वंशज हूँ, मुझे राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर जगह दीजिए। तो कल इस तरह की बातें उठकर आएंगी और इस बात को समझा जा रहा है। कपिल सिब्बल ने दलील देते हुए कहा कि पिछली सुनवाई में कहा गया था कि अगर अंतरिम आदेश जारी करने की जरूरत होगी तो अदालत जारी करेगी। इस पर SG तुषार मेहता ने अदालत के सामने पिछला आदेश पढ़ते हुए कहा कि सरकार ने अंडरटेकिंग दी है कि बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति वक्फ बाय यूजर और DM की भूमिका पर बात हुई थी। यही 3 मुद्दे थे जिन पर सरकार ने अंडरटेकिंग दी थी। सॉलिसिटर जनरल की इस बात पर सिब्बल ने कहा कि इस मामले में अंतरिम आदेश जारी करने पर सुनवाई होनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाया जाए। ये वक्फ बिल में कहीं ना कहीं ये सबको पता है और पूरे देश को भी पता है कि वक्फ में कहीं ना कहीं तो इन धांधली है, या जो भी कह लीजिए, कि दूसरे नंबर पे पूरे देश में वक्फी क्यों है, वक्फ का कब्जा इतनी प्रॉपर्टी कैसे आ गई। एक कॉमन सी बात है, ये कोर्ट में तो ठीक है, मामला सब जुडिस है, बट एक कॉमन सी बात है, किसी की भी प्रॉपर्टी हो और वो ऑटोमेटिकली इतना दान कैसे दे सकता है किसी रिलीजियस को प्रॉपर्टी। ये है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें। लेकिन वक्फ को मेरे हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये सही डिसीजन है और कोर्ट भी मेरे हिसाब से इसी फेवर में कहीं ना कहीं डिसीजन करेगी। सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था और ये सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज।